Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. एक छोटे से कस्बे में 4 दोस्त रहते थे, जिनके ख्वाब बहुत बड़े थे। उनमें अरहम, ज़ैनब, फैज़ान और मरियम शामिल थे। उनकी उम्र 10 से 11 साल के दरमियान थी। स्कूल से वापस आकर जब बाकी बच्चे गली में खेलने निकलते, ये चारों अपनी छत पर चढ़ जाते और आसमान को तूकने लगते। चमकते हुए सितारे, कहकशाएं और चांद उनके दिल में बेशुमार सवाल पैदा करते थे। अरहम हमेशा कहता, अगर हम चाहें तो इन सितारों तक पहुंच सकते हैं। सब उसकी बात पर हंसते और फिर सोचते कि शायद एक दिन ऐसा मुमकिन हो जाए। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में इरहम को एक पुरानी किताब मिली। इस पर लिखा था, खुद अपना रॉकेट बनाएं। इसने किताब उठाकर सीधी ज़ैनब को दिखाई। दोनों किताब के औराक उल्टने लगे। फैजान और मरियम भी आ गए। किताब में रॉकेट बनाने के पुराने तरीके दर्ज थे। मवाद की फहरस्त देखी तो उनके चेहरे खुल उठे। ज्यादातर चीजें वो अपने घरों से ला सकते थे। अरहम ने कहा, हमें यह करना है। हम आकाश गंगा देखने जाएंगे। ज़ैनब ने जोश से कहा। हाँ, हम जमीन के बाहर की दुनिया को देखेंगे। सबने फैसला कर लिया कि ये राज किसी को नहीं बताएंगे। अगले दिन स्कूल के बाद वो सब अरहम के घर की पुरानी कोठरी में जमा हुए। अरहम ने एक चार्ट बनाया जिसमें हर काम की जिम्मेदारी लिखी थी। फैजान बजली और अंजन की जिम्मेदारी संभालेगा। ज़ैनब खिड़कियां और अंदरूनी साजो सामान बनाएगी। मरियम हिफाजत के आलात और रॉकेट का रंग करेगी। और अरहम पूरे मंसूबे की निगरानी करेगा। चंद दिन में ही सबने अपने घरों से बहुत सा सामान जमा कर लिया। पुराने पंखों के बलेड, आयरन की चादरें, रंग बिरंगी बटन, छोटे मोटर और मरियम के वालिद की दुकान से बचा हुआ लोहा। इन सब चीजों को देखकर उनके दिल में उम्मीद जाग उठी। अरहम के वालिदैन समझते थे कि वो महज खेल रहे हैं, लेकिन ये खेल नहीं, उनका ख्वाब था। एक शाम जब चांद पूरा निकला हुआ था, अरहम ने अपने चारों दोस्तों को छत पर बुलाया। इसने चांद की तरफ इशारा करके कहा। सोचो, अगर हम वहां पहुंच गए तो कैसा लगेगा? फैजान ने कहा। मुझे तो सितारे देखने हैं, जो जमीन से 10 गुना रोशन हूं। ज़ैनब ने कहा। और मुझे अपनी आंखों से जहल के छले देखने हैं। मरियम ने आसमान की तरफ हाथ बढ़ाया। एक दिन हम जरूर वहां जाएंगे। अगले हफ्ते उनका छोटा सा रॉकेट बनने लगा। वो पुरानी कोठरी में देर तक काम करते। फैजान तारें जोड़कर अंजन को जांचता रहता। कभी चंगारियां निकल जाते और सब डर कर पीछे हटते। ज़ैनब अपनी कापी में हर चीज नोट करती। मरियम धीरे धीरे रॉकेट को चांदी के रंग से रंगने लगी। अरहम ने ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के लिए पानी के खाली डब्बों का इस्तेमाल किया। जब अंजन का पहला टेस्ट हुआ, पूरा मोहल्ला हल गया, मगर सब समझे ये महज कोई मोटर चल रही है। तीसरे हफ्ते के आखिर में उनका रॉकेट तैयार था। उसकी लंबाई तकरीबन 10 फुट थी। इस पर आकाश गंगा के सितारों की तस्वीरें बनी थीं। ज़ैनब ने उस पर दोस्तों का ख्वाब लिखा था। सब उसके गर्द खड़े थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। इरहम ने कहा। कल शाम हम सफर पर रवाना होंगे। इससे पहले सब तैयारी मुकम्मल कर लो। अगली सुबह सबने अपने बस्ते पैक किए। पानी की बोतलें, बसकट, टारच, नोट बकिस और कैमरे रखे। रॉकेट के अंदर बैठने की जगह तंग थी, मगर उनको उसकी परवाह न थी। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अपने ख्वाब की तरफ बढ़ रहे हैं। सूरज ढलने लगा। आसमान पर हल्की गुलाबी रोशनी फैल रही थी। चारों दोस्त अपने सफेद लिबास और हेलमेट पहनकर रॉकेट में बैठे। फैजान ने आखिरी बार इंजन चेक किया। ज़ैनब ने खिड़की के शीशे साफ किए। मरियम ने हिफाजती बेल्ट बांध ली और हमने बटन की तरफ हाथ बढ़ाया और सबने सांस रोके उसे देखा। जैसे ही बटन दबाया, इंजन की गड़गड़ाहट शुरू हुई। जमीन थरथराने लगी। चंद लम्हों बाद उनका रॉकेट जमीन से आहिस्ता आहिस्ता उठने लगा। उनकी चीखें खुशी और हैरत से भर गईं। छतें नीचे रह गईं और बादल उनके गर्द आने लगे। बादल ऐसे लग रहे थे जैसे रोई के गाले। थोड़ी देर बाद नीला आसमान खत्म हो गया और स्याह खला उनके सामने था। सितारे उनके आसपास ऐसे जगमगा रहे थे जैसे लाखों छोटे लैंप रोशन हों। मरियम ने कहा।
ये सब ख्वाब जैसा है। फैजान ने आहिस्ता से रॉकेट की रफ्तार कम की ताकि वो आसपास का मंजर देख सके। उन्होंने खिड़की से देखा कि जमीन दौर नीला गेंद बनी हुई है। अरहम ने कहा, हम यहाँ तक आ गए हैं। देखो जमीन कितनी खूबसूरत है। ज़ैनब ने कैमरा उठाया और तस्वीरें लेने लगी। रॉकेट आहिस्ता आहिस्ता आकाश गंगा की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में एक सैयारा नजर आया जिसकी सतह पर बर्फ की तरह सफेद चमक थी। मरियम ने कहा। यह यूरेंस है। फैजान ने रॉकेट की स्क्रीन पर देखा और हंसकर कहा। हाँ, शायद। सबने मिलकर इस मंजर की तारीफ की। रॉकेट आगे बढ़ता गया, सितारे बड़े होते जाते और उनकी रोशनी मजीद रोशन हो जाती। अचानक उनके सामने आकाश गंगा की पट्टी आ गई। रंग बिरंगी रोशनियों की लहरें, नीले, सुनहरी, सरख रंग के धारे और बीच बीच में चमकते हुए झरमट। सबकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ज़ैनब ने कहा। ये वही है जिसका हम बरसों से ख्वाब देखते थे। अरहम ने रॉकेट को आहिस्ता आहिस्ता इस खूबसूरती के बीच ले जाना शुरू किया। अर्धगर्द सुनहरी गर्द उड़ रही थी जो शेषों पर आकर लगती। उनकी सांसें धीमी हो गईं, दिल जैसे रखने को था। रॉकेट एक बादल जैसे नीले हाले में से गुजरा। इन सबको लगा जैसे वो किसी और दुनिया में हैं। मरियम ने कहा। यहाँ कितनी खामोशी है। फैजान ने जवाब दिया। ये कायनात की गहरी खामोशी है। 3 घंटे तक वो आकाश गंगा की पट्टी में चक्कर लगाते रहे। हर मंजर दूसरे से ज्यादा हैरानकिन था। ज़ैनब मुसलसल तस्वीरें लेती रही। इरहम अपनी नोटबुक पर नक्शे बनाता रहा। मरियम ने सितारों की चमक को याद रखने के लिए आंखें बंद करके तसव्वुर में महफूज किया। फैजान ने घड़ी देखी। ईंधन कम हो रहा था। उसने सबको याद दिलाया। अब हमें वापस चलना होगा। ज़ैनब की आंखों में नमी थी। उसने कहा। ये लम्हे कभी वापस नहीं आएंगे। इरहम ने उसका हाथ थामा। लेकिन ये याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। फैजान ने रॉकेट का रख जमीन की तरफ मोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता सितारे पीछे रह गए। चंद मिनट बाद नीला गेंद निमा जमीन फिर करीब आ गई। जैसे ही रॉकेट ने जमीन की फजाओं में दाखिल होना शुरू किया, सबने आखिरी बार पीछे देखा। आकाश गंगा अब एक चमकदार पट्टी की तरह दिखाई दे रही थी। रॉकेट ने धीरे धीरे रफ्तार कम की। बादल फिर से गर्द बनकर शेषों पर लगे। जमीन के शहर छोटे छोटे रोशन नुक्ते बन गए। चंद लम्हों बाद उनका रॉकेट अपनी पुरानी कोठरी में उतरा। इंजन बंद होते ही सबने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले खामोशी रही, फिर सबने खुशी से शोर मचा दिया। मरियम ने कहा। हमने ये कर लिया। फैजान ने कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा। ये सिर्फ एक आगाज था। इसी रात चारों छत पर लेटकर सितारों को देखने लगे। अब वो जानते थे कि इन रोशनियों के पीछे कौन कौन से राज छिपे हैं। उनके चेहरों पर इत्मीनान था कि उन्होंने अपने ख्वाब को छू लिया, और उनके दिल में एक और ख्वाब जाग रहा था कि एक दिन वो दोबारा आकाश गंगा की सैर करेंगे।